मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए, आगे कथा कहते हुए कि तत्पश्चात हुए मनु क्षीर सागर के पवित्र तट पर भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई तथा उन्हें ये वर प्रदान किया कि श्रेष्ठ काल में आने वाले सभी विघ्न क्षीण होकर नष्ट हो जाए। इस प्रकार उन महात्मा मनु को वर देकर के वे विंध्या पर्वत पर चले गए। विंध्याचल का उपाख्यान कथा सुनाते हुए कि एक बार देवर्ष नारद जी पृथ्वी लोक में विचरण करते हुए विंध्य पर्वत पर पहुंच गए। विंध्य पर्वत के आग्रह करने पर नारद जी ने बताया कि संपूर्ण विश्व की आत्मा तथा समस्त ग्रह नक्षत्रों के अधिपति श्री सूर्य नारायण सुमेर पर्वत की परिक्रमा करते, जिसके कारण वो सुमेर पर्वत अभिमान पूर्वक अपने को पर्वतों में श्रेष्ठ तथा महान मानता है। महर्षि नारद जी की बात सुनकर के विंध्य पर्वत निश्चित हो गया तथा उसने ये निश्चय किया कि मैं सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करूंगा। विंध्याचल ने अपना विशाल स्वरूप धारण कर अपने उच्च शिखरों से सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इससे सारे संसार में त्राहि त्राहि मच गई। एक ओर प्रचंड गर्मी पड़ने लगी तो दूसरी ओर रात्र की बनी रही। ये देख करके सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने देवताओं को भगवती के परम उपासक वाराणसी में निवास करने वाले अगस्त जी के पास भेजा। देवताओं ने अगस्त जी से विंध्याचल की व्रत को रोकने की प्रार्थना की। अगस्त जी से बड़े धर्म संकट में पड़ गए क्योंकि उन्हें इसके लिए काशी का त्याग करके दक्षिण में जाना पड़ रहा था। लोक हित के लिए वे अपनी पत्नी लोमा मुद्रा को साथ लेकर के दक्षिण के लिए प्रस्थान कर गए। विंध्य पर्वत उन्हें सामने देख करके संभवतः सद्भवंत होकर के साष्टांग लेट गया, प्रणाम किया कि आइए मुनिवर, आइए, आगतम स्वागतम सारम। प्रणाम किया। अगस्त जी ने विंध्याचल से कहा कि हे वत्स, जब तक मैं लौट कर आता हूं तब तक तुम इसी प्रकार रहो, क्योंकि
हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऊंचे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ।